हेलो फ्रेंड, बिहार पैसे सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था, भारत का भूगोल और महासागर का चैप्टर यानी जलधारा का चैप्टर हो रहा था। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कोई नए कोई एग्जाम में। और ये जो क्लास हो रहा है फ्रेंड्स, NCERT बेस्ड है। तो चलिए, हमने इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 तक पहले ही कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो किन्नारी धारा जो है ये प्रशांत महासागर का है। ब्राज़ील धारा जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर का है। और क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर और क्यूराइल जलधारा जो है हिंद महासागर। इसमें जो सुमेलित कौन सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो जलधारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर। क्यूरोसियो जो जलधारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है और बाकी तीनों जो है गलत है, क्योंकि किन्नारी जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का है और ब्राज़ील जलधारा जो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर का है और क्यूराइल जो है वो प्रशांत महासागर का है। इसीलिए ये तीनों गलत है फ्रेंड्स, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? गर्म जलधारा जो विषुवत रेखा से निकलती है वो गर्म जलधारा होती है, और जो ध्रुव की ओर से निकलती है वो ठंडी जलधारा होती है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है गर्म, पूरब वाली गर्म है, और पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो ठंडी है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है गर्म सागरीय धारा है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण महासागरीय जलधारा है? तो क्यूरोसियो जलधारा जो है एक उष्ण महासागरीय जलधारा है। जलधारा से एक क्वेश्चन जरूर बनता है फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो आप। और एक बात और फ्रेंड्स, ये जो क्लास है सभी के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि चैप्टर वाइज क्लास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो तो पेरू के तट पर एल नीनो जो है प्रकट होती है। दो होती है, एक एल नीनो होता है, एक एल नीनो और ला नीनो। क्वेश्चन नंबर 15, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा जो है क्या कहलाती है? चिली और पेरू के तट दूर तो हम्बोल्ट धारा कहलाती है। चिली और पेरू जो है दक्षिण अमेरिकी राज्य हैं, डिफरेंट देश हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? अटलांटिक में नहीं पाई जाती है, तो किन्नारी पाई जाती है, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, और ब्राज़ील और पेरू। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेरू धारा जो है ये अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा एक दूसरे की जो मिलती है वो मिलती है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर जो है एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जो है वो एक ठंडी जलधारा है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक प्रॉमिस करते हैं फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये सभी के लिए है। और अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए आप क्लास को लेक्चर 1 से देखें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगुला। बेंगुला की जो जलधारा है यह एक ठंडी जलधारा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ब्राज़ील की जो धारा है यह एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो अंगुलहास की जो धारा है ये ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी फोकलैंड की धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा और कैलिफोर्निया की धारा, ये तीनों जो धाराएं हैं ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन सी धारा जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केनारी, क्योंकि केनारी जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। और वृत्त कैसे बनता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे कि एक मिनट फ्रेंड्स, मान लीजिए ये विषुवत रेखा है और तो इस प्रकार से जलधाराएं निकलती हैं और इस प्रकार से आगे बढ़ती है, फिर कोई इधर से आके मिलती है ठंडी वाली, तो इस प्रकार से। तो केनारी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री धारा यानी ठंडी, तो हम्बोल्ट धारा जो है ये शीत समुद्री जलधारा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? गल्फ स्ट्रीम धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अंगुलहास धारा हिंद महासागर और ब्राज़ील धारा उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। तो जो रॉन्ग है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी ही, क्योंकि हम्बोल्ट जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है और बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट, आज जो क्लास होगा फ्रेंड्स वो क्वेश्चन नंबर 25 तक ही होगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी तीन जो है गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? तीन जो है गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील। ये तीनों जो है वो गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। एक और देख लीजिए, गल्फ स्ट्रीम,
मोजाम्बिक और ब्राज़ील। तो अगर आप कोई स्टेट बीसीएस का भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर और भी कोई स्टेट बीसीएस का एग्ज़ाम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्लास डेली होता है फ्रेंड्स, आप लोग डेली जुड़े, और पहले से भी बहुत जो है क्लास कंप्लीट हो चुका है, यानी कि बहुत से विषय हिस्ट्री इकोनॉमी, तो आप लोग ज़रूर देखें। बिहार स्पेशल 2 बार हमने कवर करवाया है।